नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तु दोष से संबंधित। जी हाँ, देखिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष रहता है तो बड़ी समस्याएं रहती हैं। वास्तु दोष कैसे बनता है, क्यों बनता है, या क्या कारण है कि वास्तु दोष के कारण बड़ी समस्याएं रहती हैं। हम जनरली देखते हैं कि हमारी कुंडली में तो भाई बहुत अच्छा समय चल रहा है, सब चीज़ें बेहतर हैं, शुभ दशा भी चल रही है, धन भी आ रहा है, लेकिन फिर धन का वही क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग, हमारे घर में बीमारी घर कर गई है, या घर पे कोई ना कोई विपत्ति परेशानी आ रही है। हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, यानी कि जो उपकरण हैं, वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका टेलीविज़न सेट हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो बार बार ख़राब होती हैं, या आए दिन कोई ना कोई घर में बीमारी, गृह कलेश बना रहता है। तो दर्शकों, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है वास्तु का। आजकल हम बड़े शहरों में जो फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहने के कारण बहुत से वास्तु दोष होते हैं। हालांकि अब तो बहुत से फ्लैट्स जो हैं दर्शकों वास्तु के अकॉर्डिंग बनने लग गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष होने की आशंका रहती है। मैं आपको बताऊंगा वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, या किस वजह से घर में वास्तु दोष रह सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर में वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं घर आपका बना है, या जब आपने कोई फ्लैट खरीदा है या कोई आपने घर ज़मीन लेके बनाया है, वो ज़मीन अगर समान वर्ग में नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, आपके घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ है, या आपका जो घर है वो दोनों बराबर के घरों से झुका हुआ है, दबा हुआ है, तो वास्तु दोष होता है। हमने कितनी बार देखा है, जब हम कितनी बार वास्तु विजिट पे जाते हैं तो घर के बाहर बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसकी छाया होने के कारण भी घर पे वास्तु दोष रहता है। कभी भी सिंक के सामने जो है चूल्हा नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें आमने सामने होती हैं तो भी घर में वास्तु दोष देखा गया है। और जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, या कहना चाहिए घर में नकारात्मक माहौल बना के रखा जाता है, वहाँ भी वास्तु दोष बहुत होता है। तो दर्शकों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आप किसी अच्छे वास्तु विधि से अगर अपने घर का वास्तु विजिट करवाते हैं या वास्तु पूजा करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है, या किसी ने बोल दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगा दीजिए मुख्य द्वार पर, और साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर भी लगाइए। और मुख्य द्वार के अंदर की तरफ की जो दीवार है उस पर भी आपको गणेश जी की तस्वीर लगानी है, यानी कि फ्रंट पर भी और इनसाइड भी। ये दोनों तरफ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष में कमी आती है, नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी की नियमित रूप से आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और सुंदरकांड का पाठ कराने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। हम देखते हैं कि आजकल लोग घर में क्रिस्टल रखते हैं, कछुआ रखते हैं घर में, तो ये रखना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर ये आप अपने घर में रखते हैं उत्तर दिशा में खासकर, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपके घर का बेडरूम है या डाइनिंग हॉल है, वहाँ पर आप क्या करें दर्शकों, कि अपने पूरे परिवार का एक चित्र लगाएं, वहाँ एक तस्वीर लगाएं, जिससे कि वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। और जब जब आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ से गुजरेंगे, तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो ये कुछ निम्न उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने घर पर नियमित रूप से कपूर जलाएं, जिससे भी वास्तु दोष से संबंधित चीज़ें ठीक होती हैं। वास्तु दोष नाशक यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें, अपने मंदिर में या उत्तर दिशा में, तो भी आपको वास्तु दोष के नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि वास्तु दोष कैसे होता है और इसके बचने के, वास्तु दोष ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।